नमस्कार, अंदाज़े लखनऊ न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि मुंबई की संस्था संग्राम फाउंडेशन के तहत जय हिंद अभियान चलाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल सिंह व राष्ट्रीय सचिव दीपक कुमार त्रिपाठी आज बुधवार को शाहजहांपुर आए और उन्होंने शहीदों के स्मारकों पर जाकर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। बुधवार को यहां पहुंचे गोपाल सिंह, दीपक कुमार त्रिपाठी, पृथ्वीराज चौहान का शहीद अशफाक उल्ला खान के प्रपौत्र अशफाक उल्ला खां, आफाक उल्ला खां ने स्वागत किया। इस दौरान वह शहीद की मजार पर गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। स्टेशन रोड स्थित होटल पैराडाइज में गोपाल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने जो संघर्ष किया है और अपने प्राणों की आहुति दी है, उसके लिए उन्हें और उनके परिवार को जो नाम और सम्मान मिलना चाहिए था, वह अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए वह संग्राम फाउंडेशन की ओर से केंद्र सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। गोपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने शहीदाए के परिजनों से मिलकर मालूम करने की कोशिश की कि देश की आजादी में संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों को अभी तक वह सम्मान क्यों नहीं मिला जिसके वह हकदार थे, तो मालूम हुआ कि इन क्रांतिकारियों को अभी तक शहीद का दर्जा ही नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आज हम जो देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसमें क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनको भी अपने देश में शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। जय हिंद अभियान के तहत हमने सरकार से मांग रखी है कि इन क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिया जाए। इन शहीदों की देशभक्ति और उनके बलिदान को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। गोपाल सिंह ने कहा कि शहीदों के नाम पर बड़े सरकारी पुरस्कार स्थापित किए जाएं। संग्राम फाउंडेशन के सचिव दीपक कुमार त्रिपाठी ने कहा कि हमारी संस्था कोई समाज सेवी संस्था नहीं है, बल्कि हम प्रयास कर रहे हैं कि देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के हिस्से का जो सम्मान उन्हें मिलना रह गया है, हम उन्हें वह सम्मान दिला सके। इस अवसर पर संग्राम फाउंडेशन के संगठक पृथ्वीराज चौहान, आफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां आदि मौजूद रहे। अंदाज़े लखनऊ चैनल के लिए शाहजहांपुर से इरशाद हुसैन के साथ राशिद हुसैन राही की रिपोर्ट। यस, जय हिंद। मैं गोपाल सिंह, मैं मुंबई से आया हूँ। आज अशफाक उल्ला खान जी के गांव में आया हूँ। एक्चुअली हम संग्राम फाउंडेशन करके हमारी एक संस्था है, जिसके तहत हम एक जय हिंद अभियान चलाते हैं। उसमें उन सारे क्रांतिकारियों के बारे में हम उनके लिए काम कर रहे हैं, जो इस देश के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं। 22, 23, 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन हमारे इन क्रांतिकारियों के बारे में पता होने के बाद में हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से इनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान इन्हें नहीं मिला। और फिर बाद में इसके और तह में गए हम, और हमने सरकार से बहुत बार हमने उनको RTI के थ्रू हमने पता करना चाहा, और उनसे हमने बात किया कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ रह गई है कि इनको सम्मान प्राप्त नहीं है। तो इन सारे क्रांतिकारियों, जो शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु जी, अशफाक उल्ला खान जी, ऐसे सबके परिवार वालों से मिलने के बाद में पता चला कि इन्हें अभी तक आधिकारिक रूप से इन्हें शहीद का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो हमने RTI के थ्रू हमने जो आज की जो मौजूदा सरकार है, हमने कम से कम नहीं बोल के 2-2, 3-3, 4-4 बार उनको RTI के थ्रू हमने पूछा कि इन क्रांतिकारियों को जो स्थान मिलना चाहिए आज के इतिहास में, या तो वो स्थान क्यों नहीं मिला। तो उनके पास से हमको यही जवाब मिलता है कि नहीं, इसके बारे में हमारे पास में कोई जानकारी नहीं। अब हम आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो इस स्वतंत्र भारत में हम लोग आज जो सुख चैन से रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं, आज हम हंसी खुशी घूम रहे हैं, अपने त्योहारों को मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन क्रांतिकारियों का योगदान है। और उन्हें भी अगर वो आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तो हमारे लिए शर्म की बात है। अब हम ये जब अभियान की हमने जब शुरुआत की, इस अभियान में मैं खुद हूँ, मेरे सहपाठी मेरे मित्र दीपक त्रिपाठी जी हैं, जो हम साथ में कर रहे हैं। इसमें हमारे मार्गदर्शक मुकेश खन्ना जी हैं, आप जिनको जानते होंगे, जो शक्तिमान का जिन्होंने किरदार अदा किया था, वो भी इसके अंदर हैं। बहुत सारे IAS, IPS, बहुत सारे ऐसे अधिकारी लोग हैं जो हमें इसमें सहयोग कर रहे हैं। मतलब इस अभियान में हमने 4-5 मांगें जो रखी हुई है। जैसे पहली मांग हमने रखी कि इन्हें आप शहीद का दर्जा दीजिए। दूसरी मांग हमने ये रखी है कि आप ये जो क्रांतिकारी हैं, इन क्रांतिकारियों को पाठ्यक्रमों में, पुस्तकों में बताइए। जैसे आज अभी हम यहाँ पे आए तो हमने अभी एक इंटरव्यू हो रहा था, तो एक हमें पत्रकार जी ने बताया कि 2 बच्चे जा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि शहीद अशफाक उल्ला खान जी को आप जानते? तो बोले नहीं, हमें तो नहीं पता है इसके बारे में। अगर यही चीज़, अगर यहाँ की जो सरकार है, मौजूदा सरकार, इनको पाठ्यक्रम पुस्तकों में स्थान दे, इनके नामों से पुरस्कारों की स्थापना करे, जैसे आज पद्मश्री, पद्म विभूषण या भारत रत्न बहुत सारे लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या ये क्रांतिकारी हमारे जो इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किए, क्या इनके लिए ये पुरस्कार इनके लिए नहीं? तो हम उसके लिए भी हम ये मांग रखे हुए हैं।
ऐसे बहुत सारी हमारी मांगे हैं जो हम सरकार से फाइट कर रहे हैं और इसको हम करना चाहते हैं। और मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ मैं कि आज मैं शहीद अशफाक उल्लाह खान जी के जो पैतृक गांव है वहाँ पे हूँ। काफ़ी वर्षों से हम तो जानते हैं सर को, अशफाक उल्लाह खान जी से। हम तो मतलब हमारे जहन में वो बात आ जाए। और अपने आप को मैं उस समय तो हम नहीं थे, आज से करीबन देश को आज़ाद होने के लिए 90 साल 70-75 साल 90 साल के ऊपर हो गए हैं। लेकिन आज का मतलब हम जब यहाँ पे आते हैं तो हम उस समय तो नहीं थे, लेकिन कम से कम उन क्रांतिकारियों को वो सम्मान दिला दें, बस इसके लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी जो कुछ है हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं दीपक जी आपको बताएंगे इसके बारे में। कुमार त्रिपाठी, सचिव संग्राम फाउंडेशन, उसके तहत हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जय हिंद अभियान चल रहा है। तो जय हिंद अभियान ये कोई समाजसेवी संस्था नहीं है, ये सिर्फ उस लिए है कि जो इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के हिस्से का सम्मान रह गया है किसी कारणवश, वो हम प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें वापस दे दिया जाए। क्योंकि आज़ादी दिलाने में नरम दल और गरम दल का एक समान योगदान था। हम लोग तो गरम दल का योगदान ज़्यादा मानते हैं। अब नरम दल ने जो योगदान दिया उसके बदले देश ने उनको बहुत कुछ दे दिया। गरम दल के जो लोगों ने अपने तो जीवन का ही बलिदान दिया, लेकिन देश को अभी भी बहुत कुछ देना उन्हें बाकी है। आज किसी भी बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम नहीं मिलेगा, या आप बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन होते हैं, बड़े बड़े जंक्शन होते हैं, आप देश में हज़ारों की संख्या में हैं, आप इनके नाम दे सकते हैं। बड़े बड़े स्टेडियम बनते हैं, बहुत बड़े बड़े हवाई अड्डा बन रहे हैं, आप वहाँ इन लोगों के नाम रखिए ताकि आने वाली पीढ़ी इन्हें भूल ना सके। शहीद अशफाक उल्लाह खान एक ऐसा नाम है कि जिन्हें आज लोगों में एक चल रहा है हिंदू मुसलमान वाली भावना, आप चाहें तो इन लोगों को इस परिप्रेक्ष्य में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जय वीरू जैसी काल्पनिक कहानियाँ सुनाने से अच्छा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती बताइए ना लोगों को। कम से कम जो आज बेवजह की